नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन जैन स्थानक में महाश्रमणी जी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के शुभ मंगलमय सानिध्य में जिनवाणी के माध्यम से आत्म कल्याण हेतु विभिन्न उद्बोधन प्रदान किए जा रहे हैं। उपप्रवर्तिनी महासती श्री राजमती जी महारासा ने प्रवचन देते हुए फरमाया, जरा मरण के तीव्र प्रवाह में डूबते हुए प्राणियों के लिए धर्म ही द्वीप है, प्रतिष्ठा है, गति है, उत्तम शरण है। जैन धर्म एक जीवन शैली है जिसमें क्षमा के तारों द्वारा टूटे हुए दो दिलों को जोड़ने का उपदेश दिया गया है। दया भाव से जीवों को अभय दान देने का निर्देश है। जैन धर्म दर्शन जन्म मरण, रोग शोक, बुढ़ापा, ऊंच नीच आदि दुखों से मुक्त एवं शाश्वत सुख को पाने का मार्ग प्रशस्त करता है, जहां से वापस संसार में आवागमन का दुख न भोगना पड़े। जैन धर्म मरण को महोत्सव बनाने की कला सिखाता है, जिसमें साधक अंतिम समय में शांति व संभाव पूर्वक मृत्यु को ग्रहण करने के लिए समलेखना संधारा करते हैं। राग द्वेष के शत्रुओं पर विजय पाने के लिए जैन धर्म में संभाव रूपी शास्त्र और क्षमा का हथियार प्रयोग करने की शिक्षा देता है। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने फरमाया, अनंत पुण्य वाणी से मनुष्य भव प्राप्त करके परभव की कमाई करनी चाहिए। संतों की संगत सुखदायी है, इसे कभी भूलना मत। तन नश्वर है, इसके पोषण और सजाने में आसक्त मत बनो। आत्महित में दीनों के प्रति दया, धन का विसर्जन करना और मन, वचन, काया द्वारा सत्कर्म करना चाहिए, जिससे आवागमन की श्रृंखला को परिमित कर सकेंगे। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, संयम जीवन में परिषदों को धैर्य, शांति एवं संभाव से सहने वाले चारित्र आत्मा मोक्ष मार्ग की आराधना में प्रगति करते हैं। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त और किसी शरीर से मुक्ति की आराधना प्राप्त नहीं हो सकती। वासना के दलदल में फंसकर धर्म से विमुख होकर श्रद्धा और पराक्रम नहीं किया तो मानव भव मिलना सार्थक नहीं होता। श्रमण संघ के प्रथम आचार्य सम्राट पूज्य श्री आत्माराम जी मसा के 128वें दीक्षा जयंती के पावन पर्व पर गुण स्मरण करते हुए श्रद्धा सुमन समर्पित किए। प्रश्नोत्तरी पुरस्कार एवं वात्सल्य प्रभावना श्रीमती इंदिरा जी सांखला, मन्नू जी सांखला परिवार ने लिया। संघ की ओर से सांखला परिवार की अनुमोदना की गई। श्री संघ में आयम्बिल तप की श्रृंखला अनवरत रूप से जारी है एवं तप साधकों की अनुमोदना महामंत्री अनिल जी सोनी ने की। उपाध्यक्ष राजीव चोरडिया ने प्रवचन सभा में उपस्थित श्रावक श्राविकाओं को धर्म लाभ लेने का निवेदन किया। लायंस क्लब क्लासिक विजयनगर ने सेवा का भाव को प्राथमिकता देते हुए वर्तमान में गोवंश में फैल रही लिम्पी वायरस की रोकथाम के लिए क्लब द्वारा 75,000 रुपये मूल्यों की दवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण करने के लिए मंगाया गया। लायंस क्लब क्लासिक के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर दिलीप तोष्णीवाल का मिशन सोच बदलो जीवन बदल जाएगा के तहत लायंस क्लब क्लासिक में काम करते हुए गोवंश की सुरक्षा के लिए दवाओं को मंगवाया गया। इस मौके पर क्लब अध्यक्ष लॉयन आशीष सांड ने बताया कि प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म में गाय को माता पवित्र स्थान दिया गया है। हमारे वैदिक पुराणों में हमें देखने को मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गौ की सेवा की थी। गौ सेवा से सुख, शांति और वैभव की प्राप्ति होती है। वैज्ञानिक मान्यता है कि गाय एकमात्र ऐसा प्राणी है जो ऑक्सीजन ग्रहण करता है और ऑक्सीजन ही छोड़ता है, जबकि मनुष्य सहित सभी प्राणी ऑक्सीजन लेते और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इस मौके पर आशीष सांड, अध्यक्ष लायंस क्लब, संभागीय अध्यक्ष लॉयन दीपक माहेश्वरी, क्लब सचिव ज्ञानचंद प्रजापत, संजय महावार, अभिषेक बरजात्या, क्लब कोषाध्यक्ष सौरभ नागौरी, लॉयन अभिषेक राका, लॉयन सौरभ भंडारी, लॉयन अरिहंत लोढ़ा, लॉयन लोकेश रानका, लॉयन राहुल बाबेल आदि मौजूद थे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा है कि ये बेंच एक ग्रीन बेंच होगी और वकीलों को निर्देश दिया है कि वे कोई भी कागजात या भौतिक दस्तावेज न लाएं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि सर्वोच्च न्यायालय आईटी सेल और रजिस्ट्री के अधिकारी शनिवार को वकीलों को प्रशिक्षण दे सकते हैं कि कैसे बहस करने और मामलों को पेश करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए। राष्ट्रीय स्तर पर प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण के संबंध में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच विवाद से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़,
एम.आर. शाह, कृष्ण मुरारी, हेमा कोहली और पी.एस. नरसिम्हा की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने ये टिप्पणियां की। बेंच द्वारा वकीलों को अदालत में कोई कागज नहीं लाने का निर्देश दिए जाने के बाद बेंच के सामने पेश हुए एक वकील ने कहा कि उन्हें प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इस पर जस्टिस शाह ने जवाब दिया कि कोर्ट के पास ट्रेनिंग है और कहा कि किसी दिन वकील को शुरू करना है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने वकील से कहा कि अगर वह अदालत में बहस कर सकते हैं तो वह तकनीक को भी अपना सकते हैं। अदालत ने मामले की सुनवाई शुरू करने के लिए मामले को 11 अक्टूबर को पोस्ट किया और कहा कि अदालत की कार्यवाही कागज रहित वातावरण में आयोजित की जाएगी और रजिस्ट्री को कागज की किताबों को स्कैन करने और उन्हें पार्टियों और बेंच को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वकील अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उन्होंने कहा कि सप्ताहांत में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। राजकीय माध्यमिक विद्यालय कायड़ में आज साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रामपाल जाट, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने शिविर का आयोजन कर स्कूल के छात्र छात्राओं को सोशल मीडिया और साइबर क्राइम से बचाव के संबंध में सूचना तकनीक के अधिनियम 2008 की जानकारी देते हुए न्यूज, निजी जानकारी चुराना, स्मार्टफोन से संबंधित अपराध, फिशिंग, साइबर बुलिंग, फर्जी बैंक कॉल ट्रोलिंग आदि के बचाव के बारे में जानकारी प्रदान करते हुए छात्र छात्राओं को बताया कि इन सब अपराधों से बचने के लिए अपने कंप्यूटर उपकरणों को सामान से काम लेने के बारे में सलाह दी तथा अनावश्यक वेबसाइट व एप्लीकेशन नहीं खोलने को ही सर्वोत्तम उपाय इन अपराधों से बचने का बताया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने ऑनलाइन शॉपिंग, फेक ऑनलाइन स्टोर्स, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, मलवेयर, डेटा चोरी, नकली ऐप्स आदि से बचने के लिए भी अपने ब्राउज़र ऑपरेटिंग सिस्टम और एंटीवायरस को अपडेट रखने, बैंक ट्रांजैक्शन पर नज़र रखने, स्पैम या फिशिंग ईमेल से खरीदारी नहीं करने आदि के बारे में जानकारी प्रदान की तथा महिलाओं के विरुद्ध साइबर हिंसा के बारे में बताते हुए कहा कि ईमेल द्वारा उत्पीड़न, साइबर स्टॉकिंग, माफिंग, पोर्नोग्राफी आदि की भी जानकारी प्रदान करते हुए इनसे बचने के भी सुझाव दिए। इस अवसर पर सचिव रामपाल जाट ने उक्त विद्यालय का निरीक्षण कर वहां की स्वच्छता, मिड डे मील, बच्चों के पानी की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था आदि के बारे में प्राचार्य को निर्देश दिए। इस अवसर पर स्कूल प्राचार्य और अध्यापक उपस्थित थे। नाथावत हॉस्पिटल भीलवाड़ा में अब गोल्ड का घुटना प्रत्यारोपण होने लगा है। डायरेक्टर डॉक्टर हर्षा चौहान ने बताया कि नाथावत हॉस्पिटल में डॉक्टर कुलदीप सिंह नाथावत ने आधुनिक ऑपरेशन पद्धति जिसमें घुटने की मांसपेशी को बिना काटे घुटना बदला जाता है से गोल्ड घुटना प्रत्यारोपण किया गया। साधारण व गोल्ड प्लेटेड घुटने के अंतर के बारे में डॉक्टर नाथावत ने बताया कि गोल्ड प्लेटेड घुटना 8 गुना ज्यादा ठोस, कम से कम एलर्जिक और घर्षण कम से कम होता है, इस कारण अधिक चलता है। डॉक्टर हर्षा ने बताया कि नाथावत हॉस्पिटल जोड़ प्रत्यारोपण, स्पोर्ट्स इंजरी व मैक्सिलोफेशियल ऑपरेशन के लिए समर्पित हॉस्पिटल है। यहाँ पे घुटना प्रत्यारोपण के बाद उसी दिन चलाया जाता है और मरीज को दर्द ना हो इसके लिए प्रीएम्प्टिव एनाल्जेसिया का इस्तेमाल किया जाता है जो दर्द नियंत्रण करने की नवीनतम तकनीक है। मांसपेशी नहीं काटने की वजह से घुटने में चाल जल्दी आती है और स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है। चिटफंड कंपनी बनाकर लोगों को अमीर बनाने के सपने दिखाकर करीब 100 करोड़ से ज्यादा की ठगी करने के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी मुरली मनोहर नामदेव लंबे समय से फरार था। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। मंगलवार को आरोपी ने कोर्ट में पहुंचकर सरेंडर किया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अनुमान के मुताबिक कंपनी ने कोटा संभाग के कोटा, बूंदी, बारान, झालावाड़ के करीब 2,500 से 3,000 निवेशकों को चुना लगाया है। कंपनी के डायरेक्टर्स के खिलाफ गुमानपुरा, भीमगंज मंडी, जवाहरनगर, आरकेपुरम सहित अन्य थानों में करीब 90 मामले दर्ज है। इस मामले में 5 लोग पहले ही गिरफ्तार हो चुके। सपने दिखाकर मालामाल हुई कंपनी। अपेक्षा ग्रुप का निदेशक मुरली मनोहर नामदेव बारान का निवासी है, जिसने साल 2012 में कंपनी शुरू की। पहले बारान में लोगों को रकम दुगनी करने के जाल में फंसाया, फिर अन्य जिलों में अपना नेटवर्क बिछाया। साल 2012 से 16 तक पार्टनरशिप फर्म में काम किया। साल 2017 में 2 कंपनियां बनाई, फिर 12 कंपनियां खड़ी कर ली। कंपनी ने कोटा के एरोड्राम सर्किल स्थित आकाश मॉल में ऑफिस खोला। नेटवर्क के जरिए लोगों को जल्द अमीर बनने के सपने दिखवाकर इन्वेस्ट करवाया।
कंपनी मालामाल होती गई, निवेशकों को करोड़ों का चूना लगा दिया। हिमांशु विजय कंपनी के सलाहकार। कंपनी सीएमडी मुरली मनोहर नामदेव ने सीए हिमांशु विजय को सलाहकार के रूप में कंपनी में शामिल किया, जो कंपनी का पूरा काम देखता था। एससी की जमीन खरीदने से लेकर उनके सौदे करना हिमांशु के जिम्मे था। कंपनी ने खरीदी हुई जमीनों का कन्वर्जन भी नहीं करवाया। किस तरह करवाते इन्वेस्ट? कंपनी लुभावने ऑफर के जरिए लोगों को ग्राहक बनाती थी। कंपनी ने 2 तरह से ग्राहकों से निवेश करवाया। निवेश के बदले लोगों को प्लॉट की फाइल बतौर सिक्योरिटी देते थे। इसके अलावा 3 साल में रकम दुगनी करने का झांसा देते थे। निवेशक से बाकायदा इसका स्टॉप पर एग्रीमेंट करते थे। कंपनी के लुभावने ऑफर के मायाजाल में हजारों लोग फंसते चले गए। ऑफर देकर लुभाते। साल 2017 में अपेक्षा ग्रुप नाम से एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाई गई। कंपनी में कुल 38 लोगों का रजिस्ट्रेशन है। इनमें महिलाएं भी शामिल है। 16 जने स्थायी रूप से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। कंपनी के डायरेक्टर हर महीने शहर की बड़ी होटलों में पार्टी करते थे। पार्टी में कंपनी के डायरेक्टर्स ड्रेस कोड में रहते थे। ऐसे हुआ था मामले का खुलासा। नवंबर 2021 में कंपनी ने अपने ग्राहकों को ब्याज देना बंद कर दिया था। लोगों ने कंपनी के ऑफिस में संपर्क किया तो उन्हें लगातार टाला जाने लगा। लोगों को एहसास हुआ कि उनके साथ ठगी हुई है, जिसके बाद पीड़ित लोग कंपनी के खिलाफ थाने में शिकायत देने पहुंचने लगे। इसी साल जनवरी में अपेक्षा ग्रुप कंपनी के 38 डायरेक्टर्स के खिलाफ गुमानपुरा थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सष्ट की जमीन खरीद मामले में कंपनी के डायरेक्टर के खिलाफ 3 मामले दर्ज हुए। मामले में हो चुकी 90 फर दर्ज। डीएसपी अमर सिंह ने बताया कि मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर पूछताछ की जाएगी। इस मामले में अब तक 90 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कस्बे में बुधवार को घोड़ी की अंतिम यात्रा सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गई है। बैंड बाजा के साथ धूमधाम से ग्रामीणों ने घोड़ी की अंतिम यात्रा निकाली। नागोला निवासी वासुदेव दमामी की घोड़ी कुछ दिन से बीमार थी, जिसकी बुधवार को मौत हो गई, जिसकी अंतिम यात्रा जेसीबी के आगे वाले बोकेट में घोड़ी को बैठाकर घोड़ी की अंतिम यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर सोहन लाल माली, सत्तार पिंदारा, वासुदेव दमामी, शिव प्रकाश माली, जीतू दमामी, सूरत राम खटीक, धनराज दमामी, सौदान गुर्जर, बनवारी लाल मेघवंशी, कालू बानगढ़ा, गणेश खटीक, राहुल दमामी आदि मौजूद थे। राजस्थान के अजमेर जिले के केकड़ी उपखंड में बार एसोसिएशन के सदस्यों का आपस में पारिवारिक माहौल का एक अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार में लगभग 170 अधिवक्ता तथा 50 मुंशी कार्य करते हैं, जिनका आपस में एक परिवार के सदस्य के रूप में सौहार्दपूर्ण रिश्ता देखने को मिलता है। इस बार एसोसिएशन के प्रत्येक सदस्य अधिवक्ता का जन्मदिन बार के कार्यालय में सभी अधिवक्ताओं की उपस्थिति में मनाया जाता है। सुख और दुख में एक दूसरे के साथ रहकर सहयोग करना तथा सामंजस्य के साथ कार्य करने की अनूठी परंपरा का निर्वहन करना यहाँ पर देखने को मिलता है। आज भी बार एसोसिएशन ने अपने संगठन के विद्वान अधिवक्ता लोकेश शर्मा का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में आज इस संगठन द्वारा अधिवक्ता लोकेश शर्मा का जन्मदिन अधिवक्तागण तथा मुंशी संघ के सहयोग से धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बार के उपाध्यक्ष रामअवतार मीना अधिवक्ता ने बताया कि आज बार के सदस्य अधिवक्ता लोकेश शर्मा का जन्मदिन होने पर सभी अधिवक्ता साथियों तथा मुंशीगण ने अभिभाषक संघ के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में मनाया। उन्होंने कहा कि बार संघ द्वारा काफ़ी समय से अपने साथी अधिवक्तागण व मुंशीगण का जन्मदिन मनाया जाता रहा है। उन्होंने कहा कि इस परिपाटी से न केवल आपसी रिश्तों में प्रगाढ़ता उत्पन्न होती है, बल्कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ जिस प्रकार से काम किया जाता है, उसका परिणाम भी सार्थक रूप से देखने को मिलता है। बार के पूर्व अध्यक्ष हेमंत जैन ने बताया कि अधिवक्ता लोकेश शर्मा केकड़ी न्यायालय में करीब 20 सालों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने अपने व्यवहार व मधुर वाणी से सबके दिलों में जगह बना रखी है। सबका सहयोग करना तथा अच्छी सलाह देना इनके व्यक्तित्व की निशानी है। जन्मदिन समारोह में बार अध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रामअवतार मीना, लोक अभियोजक भंवर सिंह राठौड़, एडवोकेट हेमंत जैन, एडवोकेट हेमराज कानावत, एडवोकेट नवल किशोर पारीक,
लोक अभियोजक परवेज नकवी, डॉक्टर मनोज आहूजा, एडवोकेट गजराज सिंह कानावत, एडवोकेट नितिन जोशी, एडवोकेट शिव प्रताप सिंह राठौड़, एडवोकेट विजेंद्र पाराशर, एडवोकेट मुरलीधर शर्मा, एडवोकेट घनश्याम वैष्णव, एडवोकेट निरंजन चौधरी, एडवोकेट महावीर गुर्जर, एडवोकेट अशोक पालीवाल, एडवोकेट भारती पोपटानी, महेंद्र चौधरी, एडवोकेट अनुराग पांड्या, एडवोकेट दिनेश टाक, कन्हैयालाल मेवाड़ा, एडवोकेट मुकेश गुर्जर, गजेंद्र पराशर, एडवोकेट रवि शर्मा, एडवोकेट सुनील जैन, पवन प्रजापति, एडवोकेट राजूलाल चौधरी, राधेश्याम मुंशी, विनोद मुंशी, सुरेश मुंशी, दिलखुश वैष्णव, स्टाम्प वेंडर कमल दाधीच सहित कई अधिवक्ता व मुंशी मौजूद रहे।